हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दुनिया की सबसे फेमस सीरीज जिसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। और पूरी दुनिया में इसके करोड़ों फैंस हैं और आप लोगों का भी इस पर जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि अब तक हमने देखा कि वेस्टरोस के सातों राज्यों को हथियाने के लिए दुश्मनों ने डेनेरिस के पिता को मार दिया। इसीलिए जान बचाने के लिए बेचारी डेनेरिस को वेस्टरोस से दूर इस्सोस में भागना पड़ा, जहाँ पर सालों तक इंतजार करके इसने अपनी ताकत बढ़ाई और आखिर में डेनेरिस ने अपनी एक बहुत ही बड़ी फौज बना ली और अब इसके पास 3 शक्तिशाली ड्रैगन्स भी हैं। और अब हम देखेंगे कि डेनेरिस अपने सातों राज्यों को वापस लेने के लिए वापस वेस्टरोस में आ रही है। क्या ये अपने दुश्मनों को अब चुन चुन कर मारेगी या फिर उससे पहले ही व्हाइट वॉकर अपनी मुर्दों की सेना के साथ दीवार को पार करके वेस्टरोस में आ जाएंगे और उसे तबाह कर देंगे? और क्या डेनेरिस अपने ड्रैगन और फौज के साथ इनका मुकाबला कर पाएगी? चलिए पता लगाते हैं। सीरीज की शुरुआत में हम ब्रेन स्टार्क को देखते हैं, जो नेड स्टार्क का छोटा बेटा है। ये वही है जिसे जिमी ने टावर से फेंक दिया था, जिसके बाद से ये चल नहीं पाता, पर अब इसके अंदर की कुछ खास शक्तियां जाग चुकी हैं, जिसकी वजह से ये किसी के भी शरीर में जा सकता है। इसके अलावा ये किसी भी बीते हुए वक्त में जाकर देख सकता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि अब ये 3 आई रेवन बन चुका है। इसीलिए ये कौवों के अंदर जाकर दीवार की दूसरी तरफ देखता है कि व्हाइट वॉकर की मुर्दों की एक बहुत बड़ी सेना इनकी तरफ आ रही है, जो जल्दी ही दीवार पर पहुंच जाएगी, क्योंकि हजारों साल पहले इन्हें रोकने के लिए नॉर्थ में एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई थी। पर अगर इन्होंने इस दीवार को पार कर लिया तो ये उसके बाद किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर जब ब्रेन बड़ी दीवार पर आकर बताता है कि मैं जॉन स्नो का छोटा भाई हूँ, तो जॉन स्नो के दोस्त इसे फौरन अंदर ले लेते हैं। और इधर दीवार से दूर नॉर्थ के विंटरफेल में हम जॉन स्नो को देखते हैं, जो उत्तर के सभी लॉर्ड को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि व्हाइट वॉकर जाग चुके हैं और उनके पास मुर्दों की इतनी बड़ी सेना है कि हम सब मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, पर अगर हम सब एक हो जाएं तो शायद हम उन्हें मार पाएंगे, क्योंकि हमें पता चला है कि व्हाइट वॉकर को ड्रैगन ग्लास से मारा जा सकता है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन ग्लास को ढूंढना होगा और उनके हथियार बनाने होंगे। जिस पर लॉर्ड ग्लोवर जॉन स्नो से कहते हैं कि रैमसी के खिलाफ मुझे आपके साथ जंग में हिस्सा लेना चाहिए था, पर मैं एक बार गलती कर चुका हूँ, इसीलिए मैं अब हमेशा आपके साथ लड़ने की शपथ लेता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि नॉर्थ के सभी लॉर्ड मिलकर जॉन स्नो को अपना महाराज मान लेते हैं। और इसके बाद जॉन स्नो की बहन सांसा इसे बताती है कि तुम नॉर्थ के महाराज बन चुके हो, इसीलिए तुम्हें पिताजी और हमारे बड़े भाई रोब स्टार्क से ज्यादा चालाक और तेज बनना होगा, तभी हम बच पाएंगे। इधर वेस्टरोस की राजधानी किंग्स लैंडिंग में हम सर्सी लेनिस्टर को देखते हैं, जो अपने भाई जिमी लेनिस्टर से कहती है कि वेस्टरोस अब हमारा है, पर अब हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, क्योंकि नॉर्थ हमसे अलग हो चुका है और जॉन स्नो वहाँ का महाराज बन गया है। इसके अलावा अब डेनेरिस टारगेरियन भी वेस्टरोस पर हमला करने के लिए आ रही है, क्योंकि हमने उसके पिता को मारकर उसके सातों राज्य हथियाए थे। पर जल्दी ही वेस्टरोस के सातों राज्य फिर से हमारे होंगे, क्योंकि मैं अब भी वेस्टरोस की महारानी हूँ और किसी भी हाल में मैं डेनेरिस टारगेरियन को वेस्टरोस जीतने नहीं दूंगी। पर जिमी लेनिस्टर कहता है कि डेनेरिस टारगेरियन के पास अनसलीट की आर्मी है और अब उसके पास दोथराकियों की भी सेना आ चुकी है। इसके अलावा उसके पास 3 शक्तिशाली ड्रैगन हैं और अब हमारे पास वेस्टरोस के 7 राज्यों में से सिर्फ 3 ही राज्य बचे हैं। और इधर हम देखते हैं कि डेनेरिस टारगेरियन भी अपनी फौज और तीनों ड्रैगन के साथ इस्सोस से लंबा सफर तय करके वेस्टरोस के ड्रैगन स्टोन में आ जाती है। और सालों बाद अपने घर अपने देश में आकर डेनेरिस काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसके पिता के मरने के बाद उसे यहाँ से भागना पड़ा था। पर अब सालों बाद अपना देश और अपना हक वापस लेने के लिए डेनेरिस आ चुकी है और फिर ये खुद ड्रैगन स्टोन के दरवाजे खुलवाकर अंदर चली जाती है, जो हमेशा से ही ड्रैगन और टारगेरियन का ठिकाना था। ये ड्रैगन स्टोन वही जगह है जहां हमने पिछली बार राइनेरा और डीमन टारगेरियन को हाउस ऑफ द ड्रैगन में देखा था। और फिर रात को हम देखते हैं कि डेनेरिस अपने सलाहकारों से कहती है कि मेरे पास सर्सी से ज्यादा बड़ी सेना और 3 शक्तिशाली ड्रैगन हैं, तो मैं अभी ही जाकर क्यों न सर्सी पर हमला कर दूं और उसे हराकर अपने पिता के सातों राज्य वापस ले लूं। जिस पर बोना लेनिस्टर कहता है कि आप यहाँ के लोगों की जली हुई लाशों पर राज करने नहीं आए हैं, बल्कि आप यहाँ के लोगों को आजादी और एक अच्छी जिंदगी देने के लिए आए हैं, जो आपके राज्य में ही हो सकती है, क्योंकि आप एक अच्छी रानी हैं। पर अगर आपने ड्रैगन के साथ हमला किया तो आधे से ज्यादा शहर के मासूम लोग जलकर मर जाएंगे और राज करने के लिए सिर्फ उनकी जली हुई लाशें ही बचेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि डेनेरिस से मिलने के लिए वही लाल जादूगरनी मेलिसांड्रे आ जाती है और ये डेनेरिस से कहती है कि जल्दी ही बहुत बड़ा खतरा नॉर्थ की तरफ से आ रहा है, जो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा और तुम भी उसका सामना नहीं कर पाओगी। इसीलिए जॉन स्नो को बुलाइए, क्योंकि वो उस खतरे का सामना पहले भी कर चुका है, वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। जिस पर बोना लेनिस्टर कहता है कि मैं जॉन स्नो को जानता हूँ और वो अब नॉर्थ का नया महाराज बन चुका है, इसीलिए वो हमारा अच्छा साथी बन सकता है। जिस पर डेनेरिस कहती है कि जॉन स्नो को संदेश भेजो कि उसकी नई रानी उससे मिलना चाहती है। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही जॉन स्नो को डेनेरिस टारगेरियन का संदेश मिल जाता है कि डेनेरिस उससे मिलना चाहती है। और इधर वेस्टरोस की राजधानी किंग्स लैंडिंग में सर्सी का सलाहकार इसे दिखाता है कि हमने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जिसकी मदद से हम डेनेरिस के ड्रैगन को मार सकते हैं। और इधर नॉर्थ में हम देखते हैं कि जॉन स्नो अपने साथियों और बाकी लॉर्ड्स को बताता है कि हमें खबर मिली है कि ड्रैगन स्टोन पर बहुत सारे ड्रैगन ग्लास मौजूद है, जिनकी मदद से हम व्हाइट वॉकर और उसकी मुर्दों की सेना को मार सकते हैं। और इस वक्त ड्रैगन स्टोन पर डेनेरिस टारगेरियन है, जिसने मुझे मिलने के लिए अपने पास बुलाया है, इसलिए मैं उसके पास जाऊंगा और वहां से ड्रैगन ग्लास खोदकर निकालूंगा, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। इसके अलावा मैं डेनेरिस को हमारी मदद करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी सेना और 3 शक्तिशाली ड्रैगन है। अगर वो हमारा साथ देगी तो हम व्हाइट वॉकर का मुकाबला कर पाएंगे और हमें ड्रैगन ग्लास भी मिल जाएंगे। और वैसे भी हमारी ही तरह वो भी सर्सी लेनिस्टर से नफरत करती है, हम दोनों के दुश्मन एक ही हैं और मेरे जाने के बाद पूरे नॉर्थ की जिम्मेदारी मेरी बहन सांसा संभालेगी। और फिर जल्दी ही जॉन स्नो ड्रैगन स्टोन जाने के लिए निकल जाता है। और फिर इधर हम जॉन स्नो की छोटी
बहन आर्या स्टार्क को देखते हैं जो अपने घर विंटरफेल में सालों बाद वापस आ रही है, क्योंकि अब इसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और ये एक पेशेवर कातिल और बहरूपिया बन चुकी है। और इधर हम देखते हैं कि सर्सी ने अपनी सेना जिमी लेनिस्टर के साथ भेजकर अपने दुश्मन घराने को खत्म करने के लिए भेजी है। और फिर जल्दी ही जिमी लेनिस्टर अपनी लेनिस्टर सेना के साथ अपने दुश्मन घराने पर हमला करता है और जल्दी ही उन्हें हरा भी देता है। और इनके सैनिकों को मारने के बाद जिमी लेनिस्टर अपने दुश्मन घराने की रानी लेडी ओलिना के पास आता है और तलवार से मारने के बजाय उसकी शराब में जहर डाल देता है और लेडी ओलिना फौरन उसे पी लेती है ताकि वो एक आसान मौत मर सके। पर मरने से पहले वो बताती है कि तुम्हारे बेटे जोफरी को मैंने ही जहर दिया था, सर्सी को बताना कि मैं वो थी। और फिर जिमी लेनिस्टर अपने दुश्मन घराने का सारा सोना लेकर अपनी बड़ी सेना के साथ वापस किंग्स लैंडिंग जाने लगता है। और काफी दूर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि डेनेरिस टारगेरियन की दोथराकी सेना इन पर हमला करने के लिए आ रही है। ये लोग फौरन लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, पर लेनिस्टर की सेना दोथराकियों से डरकर कांप रही होती है। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि दोथराकियों की एक बहुत बड़ी सेना इनकी तरफ आ रही है। अचानक हमले से जिमी हैरान है और तभी ये देखता है कि यहाँ पर डेनेरिस के साथ उसका बड़ा सा ड्रैगन भी है। और फिर जल्दी ही डेनेरिस अपने ड्रैगन की आग से इनकी सेना को जलाकर राख कर देती है और इसके दोथराकी सिपाही सर्सी की सेना को चुन चुनकर मारने लगते हैं। दोथराकी बहुत ही बेरहम, तेज और ताकतवर है। इनकी तादाद भी इनसे ज्यादा है, इसीलिए लेनिस्टर सेना इनके सामने नहीं टिक पाती। और ऊपर से डेनेरिस का उड़ता हुआ ड्रैगन भी इन्हें जलाकर राख कर रहा होता है, जिसे देखकर ये बात साबित हो जाती है कि ड्रैगन एक पूरी सेना के बराबर है। जिमी तीरंदाजों से ड्रैगन पर निशाना लगाने को कहता है और जैसे ही वो निशाना लगाते हैं तो ड्रैगन को उससे कुछ नहीं होता और ड्रैगन नीचे आकर सिपाहियों को जला देता है। जिमी अपने साथी ब्रॉन से कहता है कि हमने ड्रैगन को मारने के लिए एक हथियार बनाया है, उसका इस्तेमाल करो। और फिर ये खुद दोथराकियों से लड़ने लगता है और उधर इसका साथी ब्रॉन भी दोथराकियों से लड़ता हुआ उस हथियार के पास पहुंच जाता है और उसे जल्दी से चालू करके डेनेरिस के ड्रैगन पर निशाना लगाने लगता है, जबकि डेनेरिस इससे अनजान ऊपर अपने ड्रैगन के साथ उड़ रही होती है। जिमी देखता है कि उसकी काफी सेना मारी जा चुकी है। तभी ड्रैगन दोबारा आता है और इनके बचे हुए सिपाहियों को भी जला देता है। तभी ब्रॉन नीचे से ड्रैगन पर निशाना लगाता है पर वो चूक जाता है, लेकिन डेनेरिस इसे देख लेती है और फिर घूमकर वापस अपने ड्रैगन के साथ इसकी तरफ आने लगती है। लेकिन ब्रॉन का दूसरा हमला सीधा ड्रैगन के पंख में जाकर लगता है, जिससे ड्रैगन लड़खड़ाता हुआ नीचे आने लगता है। पर जल्दी ही वो संभल जाता है और उस हथियार को जलाकर राख कर देता है। इसके बाद ड्रैगन जब नीचे उतरता है तो डेनेरिस उतरकर उसके पंख से भाला निकालने लगती है। तभी जिमी लेनिस्टर इसे देख लेता है और भाला लेकर डेनेरिस को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है, पर तभी ड्रैगन सामने आ जाता है। लेकिन ब्रॉन जिमी को पानी में लेकर कूद जाता है और इसे बचा लेता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डेनेरिस जंग जीत चुकी है और हारने के बाद इनके बचे हुए सैनिकों को डेनेरिस के सामने पेश किया जाता है। और फिर डेनेरिस इनसे कहती है कि मैं जल्दी ही वेस्टरोस को जीतकर ये दुनिया जैसी है उससे बेहतर बनाकर जाऊंगी। फैसला तुम्हारा है, या तो तुम अपनी नई रानी के आगे घुटने टेक दो या फिर मारे जाओ। जिस पर कुछ सैनिक अपने घुटने टेक देते हैं और जैसे ही ड्रैगन दहाड़ता है तो बाकी सैनिक भी घुटने टेक देते हैं। लेकिन रेंडिल टार्ली और उनका बेटा डेनेरिस के सामने झुकने से इनकार कर देता है कि तुम मेरी रानी नहीं हो और मैं कभी तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा। जिस पर डेनेरिस कहती है कि इसकी सजा मौत है, पर वो फिर भी नहीं मानते। और फिर डेनेरिस जैसे ही ड्रैकारिस कहती है तो उसका ड्रैगन इन्हें जलाकर राख कर देता है, जिसे देखकर ये सब डर जाते हैं और डेनेरिस के सामने झुक जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जिमी लेनिस्टर यहाँ से बचकर भाग जाता है और फौरन अपनी बहन के पास किंग्स लैंडिंग पहुंच जाता है और उससे कहता है कि ये वो जंग नहीं है जिसे हम जीत पाए। मैंने दोथराकियों को लड़ते हुए देखा है, वो किसी भी सेना को हरा देंगे, क्योंकि हमें मारना उनके लिए खेल था और उसके ड्रैगन ने हमारी आधी से ज्यादा सेना जला दी। और डेनेरिस के पास वैसे 3 ड्रैगन हैं, पर सर्सी कहती है कि हमारे पास पैसा और सोना है, हम और सैनिक खरीद लेंगे और वो हमारे लिए डेनेरिस के खिलाफ लड़ेंगे। और फिर हम देखते हैं कि लंबा सफर तय करने के बाद जॉन स्नो भी ड्रैगन स्टोन पर पहुंच जाता है, जहां डेनेरिस का सलाहकार बोना लेनिस्टर इसका स्वागत करता है और फिर इसे अपनी रानी डेनेरिस के पास ले जाने लगता है। और जाते हुए तभी जॉन स्नो के पास से ड्रैगन गुजर कर जाता है, जिसे पहली बार देखकर जॉन स्नो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि इसने पहली बार किसी ड्रैगन को देखा है। और फिर इसके बाद जल्दी ही जॉन स्नो को डेनेरिस टारगेरियन के सामने पेश किया जाता है। और फिर डेनेरिस जॉन स्नो से कहती है कि तुम्हारा घराना हमेशा से ही हमारे टारगेरियन घराने का वफादार रहा है, तुम मेरे साथ शामिल होकर ही नॉर्थ में राज कर सकते हो। जिस पर जॉन स्नो कहता है कि आप जब चाहे सर्सी लेनिस्टर को हराकर किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर सकती हैं, पर आप मासूम लोगों की लाशों पर राज करना नहीं चाहती, इसीलिए आप सर्सी से बेहतर हैं। पर मैं यहाँ घुटने टेकने नहीं आया हूँ, क्योंकि नॉर्थ की बड़ी दीवार के पीछे से एक बहुत बड़ा खतरा हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि हजारों सालों बाद व्हाइट वॉकर नींद से जाग चुके हैं और उनकी मुर्दों की सेना बहुत बड़ी है, जिसका हम सब मिलकर भी सामना नहीं कर पाएंगे और यहाँ हर तरफ मुर्दे ही मुर्दे बचेंगे। पर डेनेरिस को व्हाइट वॉकर और मुर्दों की सेना वाली बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो जॉन स्नो से कहती है कि आप लंबा सफर तय करके आए हैं, इसीलिए थोड़ी देर आराम कर लें। इसके बाद बोना लेनिस्टर अकेले में डेनेरिस को समझाता है कि मैं जॉन स्नो को बहुत पहले से जानता हूँ और मुझे उस पर यकीन है, शायद वो ठीक कह रहा हो, शायद व्हाइट वॉकर और मुर्दों की सेना भी सच में हो। उसने बताया कि उन मुर्दों और व्हाइट वॉकर को ड्रैगन ग्लास से मारा जा सकता है और वो ड्रैगन ग्लास यहाँ ड्रैगन स्टोन में भारी मात्रा में मौजूद है, तो क्यों ना हम उसे यहाँ पर ड्रैगन स्टोन खोदने की इजाजत दे दें और अगर वो सही हुआ तो ड्रैगन ग्लास खोदकर निकाल लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डेनेरिस बाद में जॉन स्नो को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ड्रैगन ग्लास खोदने की इजाजत देती हूँ, अगर तुम्हें किसी और तरह की मदद चाहिए या और आदमी चाहिए तो मैं वो भी दूंगी, तो अब तुम्हें जल्दी ही काम शुरू कर देना चाहिए जॉन स्नो। और इधर नॉर्थ के विंटरफेल में हम देखते हैं कि सालों बाद सांसा का छोटा भाई ब्रेन स्टार्क भी अपने घर वापस आ जाता है, जिसे देखकर सांसा बहुत खुश होती है और रोने लगती है। और फिर ब्रेन स्टार्क इसे बताता है कि मैं 3 आई रेवन बन चुका हूँ, इसीलिए मैं वक्त में पीछे जाकर देख
देख सकता हूँ, तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। और इधर नॉर्थ में बड़ी दीवार के पीछे बर्फीले इलाके में हम व्हाइट वॉकर को देखते हैं और इनका राजा नाइट किंग एक इंसान के बच्चे को छूते ही अपने जैसा व्हाइट वॉकर बना लेता है। और इधर नॉर्थ के विंटरफेल में हम देखते हैं कि सालों बाद आर्या स्टार्क भी अपने घर वापस आ जाती है और सालों बाद अपने घर को देखकर ये बहुत खुश हो रही होती है। और फिर जब सांसा इससे मिलने आती है तो ये दोनों बहनें खुशी के मारे रोने लगती हैं। सांसा कहती है कि जॉन जल्दी ही वापस आ जाएगा और वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। और फिर ये इसे अपने छोटे भाई ब्रेन से मिलाती है और ये तीनों सालों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और इधर ड्रैगन स्टोन में हम देखते हैं कि जॉन स्नो डेनेरिस के पास आता है और इससे कहता है कि आपको कुछ दिखाना है। और फिर जॉन स्नो इसे अपने साथ ले जाकर दिखाता है कि यहाँ पर बहुत सारा ड्रैगन ग्लास मौजूद है। मतलब जॉन स्नो सही था, पर जॉन स्नो कहता है कि मुझे इसके अलावा भी तुम्हें कुछ दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुरानी पेंटिंग बनी हुई है जिनमें व्हाइट वॉकर के बारे में बताया गया है, जिसे देखकर डेनेरिस को यकीन हो जाता है कि जॉन स्नो सही कह रहा था, व्हाइट वॉकर और मुर्दों की सेना सच में है। जिस पर डेनेरिस कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी रानी मानते हो तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी और तुम्हारी मदद के लिए नॉर्थ में जरूर आऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ ड्रैगन स्टोन पर जोरा भी आ जाता है, जो डेनेरिस का बहुत ही खास और वफादार साथी है, जो शुरू से ही डेनेरिस के साथ रहा है। और इसे देखकर डेनेरिस काफी खुश होती है और जोरा कहता है कि अब ठीक होने के बाद मैं फिर से आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और इधर विंटरफेल में ब्रेन स्टार्क कुछ कोवों के अंदर चला जाता है और फिर उनके जरिए दीवार की दूसरी तरफ जाने लगता है और दीवार के उस पार ये देखता है कि व्हाइट वॉकर की मुर्दों की सेना और भी बड़ी हो चुकी है और इनका राजा नाइट किंग जल्दी ही दीवार पर हमले की तैयारी कर रहा है। और फिर ब्रेन ये खबर जल्दी ही संदेश के जरिए जॉन स्नो को भेज देता है। और इधर ड्रैगन स्टोन में जब डेनेरिस अपने ड्रैगन पर बैठकर वापस आती है तो इसका ड्रैगन जॉन स्नो को देखकर जोर से दहाड़ने लगता है। और फिर जैसे ही ये जॉन स्नो के करीब आता है तो ये जॉन स्नो से कुछ नहीं कहता और जॉन स्नो ड्रैगन को छूकर उसके काफी करीब आ जाता है। ये देखकर डेनेरिस काफी हैरान हो जाती है और फिर जल्दी ही डेनेरिस अपने ड्रैगन से उतर जाती है और इसका ड्रैगन यहाँ से चला जाता है। जॉन स्नो डेनेरिस से कहता है कि मेरे भाई ने संदेश भेजा है कि नाइट किंग अपनी मुर्दों की सेना लेकर दीवार की तरफ आ रहा है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पर डेनेरिस कहती है कि अगर मैं यहाँ से अपनी सेना लेकर नॉर्थ में चली गई तो सरसी यहाँ पर आ जाएगी। पर बोना लेनिस्टर कहता है कि सरसी व्हाइट वॉकर और मुर्दों की सेना को एक मनगढ़ंत कहानी समझती है, पर अगर हम किसी एक मुर्दे को पकड़कर उसके सामने ले आए तो वो हम पर यकीन जरूर करेगी, जिसके बाद हम उससे समझौता कर सकते हैं। जॉन स्नो कहता है कि मैं दीवार के पार जाकर एक मुर्दे को ला सकता हूँ। जोरा कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर हम देखते हैं कि जॉन स्नो अपने पास ड्रैगन ग्लास को इकट्ठा कर लेता है और फिर ये सभी लोग नॉर्थ की तरफ जाने लगते हैं। पर जाने से पहले डेनेरिस सर जोरा को अलविदा कहती है और फिर जॉन स्नो डेनेरिस से कहता है कि अगर मैं मर गया तो आपको नॉर्थ से निपटने की जरूरत नहीं होगी। पर डेनेरिस कहती है कि अब मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है। इसके बाद ये सभी लोग नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं एक जिंदा मुर्दे को लाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि लंबा सफर तय करने के बाद जॉन स्नो अपने साथियों के साथ नॉर्थ में पहुंच जाता है और ये वहाँ पर जंगलियों और कुछ पुराने साथियों को भी अपने साथ ले लेता है और फिर दीवार के दूसरी तरफ बर्फीले इलाके में चले जाते हैं जहाँ पर व्हाइट वॉकर है। और फिर ये लोग व्हाइट वॉकर और मुर्दों की सेना को ढूंढते हुए बर्फ में मीलों तक पैदल चलने लगते हैं। और रास्ते में जॉन स्नो जोरा को बताता है कि ये तलवार मुझे तुम्हारे पिता ने दी थी, जो कोई आम तलवार नहीं है, ये वेलेरियन स्टील से बनी हुई है और इसी की वजह से मैं एक व्हाइट वॉकर को मारने में कामयाब रहा। और फिर काफी चलने के बाद आखिरकार ये एक पहाड़ की चोटी के करीब पहुंच जाते हैं और हॉन्ड कहता है कि हम काफी करीब पहुंच चुके हैं। और इधर ड्रैगन स्टोन में हम डेनेरिस को देखते हैं जो अपने साथियों के लिए काफी परेशान है। तभी बोना लेनिस्टर डेनेरिस से कहता है कि जॉन स्नो आपको काफी पसंद करता है, शायद उसे लगता है कि आप दोनों अच्छे साथी हो सकते हैं। और इधर नॉर्थ में दीवार के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग बर्फीले इलाके में काफी दूर तक आ चुके हैं जहाँ बहुत ठंड है। पर तभी एक भालू इन पर हमला कर देता है जो कि व्हाइट वॉकर की मुर्दों की सेना में से एक है, पर वो इनसे काफी बड़ा है। लेकिन ये लोग अपनी तलवारें जलाकर उससे लड़ने की कोशिश करते हैं और उसमें आग भी लगा देते हैं, पर वो इनके एक साथी को पकड़ लेता है, पर ये लोग जल्दी ही उसे जलाकर मार देते हैं। इसके बाद ये लोग फिर से अपने सफर को आगे की तरफ जारी रखते हैं और काफी दूर चलने के बाद ये देखते हैं कि एक व्हाइट वॉकर कुछ मुर्दों के साथ जा रहा है और जल्दी ही उस व्हाइट वॉकर को नीचे जली हुई आग मिल जाती है। तभी ये सब लोग उस पर हमला कर देते हैं और मुर्दों और व्हाइट वॉकर से लड़ने लगते हैं और जॉन स्नो मौका मिलते ही व्हाइट वॉकर को अपनी तलवार से मार देता है, जिससे बाकी मुर्दे भी मर जाते हैं। पर एक मुर्दा बच जाता है जिसे ये लोग पकड़ लेते हैं, पर वो मुर्दा चीखकर अपने साथियों को बुलाने लगता है। ये लोग उसका मुंह बंद कर देते हैं, पर जब तक मुर्दों की सेना इनकी तरफ आने लगती है, जिन्हें देखकर जॉन स्नो अपने साथी से कहता है कि फौरन भागकर दीवार पर जाओ और डेनेरिस को संदेश भेजो कि हम किस मुसीबत में फंस चुके हैं। जल्दी ही वो सिपाही दीवार की तरफ भाग जाता है और ये लोग जैसे ही आगे भागते हैं तो बर्फ टूटने लगती है, पर सामने एक बड़ा सा पत्थर होता है, इसीलिए ये लोग उसी तरफ भाग जाते हैं और जल्दी ही चारों तरफ से मुर्दों की सेना आने लगती है, पर बर्फ कच्ची होने की वजह से टूटने लगती है और मुर्दों की सेना नीचे गिरने लगती है। वो पानी में नहीं तैर सकते, इसीलिए जॉन स्नो और बाकी सब बीच के पत्थर पर पहुंच जाते हैं और चारों तरफ की बर्फ टूटने की वजह से मुर्दे अब आगे नहीं आ पाते। लेकिन ये लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं और मुर्दों की सेना बहुत बड़ी है और इधर सिपाही भी तेजी से दीवार की तरफ भाग रहा होता है और फिर जल्दी ही रात हो जाती है और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि ये सभी लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं और मुर्दों की सेना इन्हें चारों तरफ से घेरे हुए है। अगर जल्दी ही ये लोग यहाँ से नहीं निकले तो वैसे भी ठंड से जमकर मर जाएंगे। और इधर ड्रैगन स्टोन में डेनेरिस को भी संदेश मिल जाता है, इसीलिए वो अपने तीनों ड्रैगन के साथ नॉर्थ में बड़ी दीवार के पास जाने लगती है और फिर ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। और इधर नॉर्थ की बड़ी दीवार के पार हम देखते हैं कि ये लोग काफी समय से फंसे हुए हैं और तभी हॉन्ड पत्थरों से मुर्दों को मारने लगता है, लेकिन बर्फ पर पत्थर घिसने की वजह से मुर्दों को पता चल जाता है कि चारों तरफ की बर्फ दोबारा से जम
चुकी है, इसीलिए वो इनके पास आने लगते हैं और हम देखते हैं कि जल्द ही काफी सारे मुर्दे इन पर हमला कर देते हैं, पर ये लोग उनका सामना करते हैं और ड्रैगन गिलास की मदद से उन्हें मारने लगते हैं। पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और चारों तरफ से मुर्दे इनकी तरफ आने लगते हैं, पर ये लोग भी लगातार उनसे लड़ते रहते हैं और जॉन स्नो और उसके साथी काफी सारे मुर्दों को मार रहे हैं। पर लगातार दूसरे मुर्दे आते जा रहे हैं और उस मुर्दे को साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, पर जॉन स्नो ऐसा करने नहीं देता और ये सभी लोग उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी जॉन स्नो कहता है कि पीछे हटो, पर पीछे हटने के लिए ज्यादा जगह नहीं है क्योंकि पत्थर बहुत छोटा है और मुर्दों की सेना बहुत बड़ी। और फिर मुर्दे टॉमरन को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, जिससे टॉमरन डर जाता है और मदद के लिए दोस्तों को बुलाता है। तभी होंडा आकर उसे बचा लेता है और अपने साथ पीछे ले जाता है। पर मुर्दों से लड़ते हुए जॉन स्नो के साथी मारे जा रहे हैं और जॉन स्नो लड़ते लड़ते देखता है कि उसका एक और साथी नीचे गिरकर मारा गया और अब मुर्दे भी ऊपर की तरफ आने लगे हैं और जॉन स्नो भी बचने की उम्मीद खोता जा रहा है। इन सबके चेहरों पर डर है क्योंकि अब ये मुर्दों की सेना से और नहीं लड़ पाएंगे। तभी अचानक यहाँ पर डेनेरिस आ जाती है और अपने ड्रैगन से इन मुर्दों को जलाना शुरू कर देती है और इसके तीनों ड्रैगन अपनी आग से यहाँ पर मौजूद सभी मुर्दों को जलाना शुरू कर देते हैं। पर मुर्दों की सेना इतनी बड़ी है कि बार बार ड्रैगन के जलाने के बाद भी यहाँ पर और ज्यादा मुर्दे आते जा रहे हैं और जल्दी ही डेनेरिस अपने ड्रैगन के साथ नीचे उतर आती है और मुर्दों को जलाकर रास्ता साफ करने की कोशिश करती है। और जैसे ही जॉन स्नो को ऊपर बुलाती है तो यहाँ पर और मुर्दे आ जाते हैं। तभी एक व्हाइट वॉकर नाइट किंग को उसका भाला देता है और इधर जॉन स्नो मुर्दों की सेना से लड़ रहा होता है। बाकी लोग तो ड्रैगन पर चढ़ जाते हैं, पर जॉन स्नो अभी भी मुर्दों में फंसा हुआ है। और तभी नाइट किंग आग में से निकलकर आता है और डेनेरिस के ड्रैगन की तरफ अपना भाला इतनी जोर से फेंक कर मारता है कि उसका ड्रैगन नहीं बच पाता और उस भाले से ड्रैगन इतना जख्मी हो जाता है कि सीधा नीचे गिर जाता है और जल्दी ही मरने के बाद पानी में समा जाता है। अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर डेनेरिस को बहुत दुख होता है। तभी जॉन स्नो लड़ते हुए नाइट किंग की तरफ देखता है, जिसे व्हाइट वॉकर दूसरा भाला देता है। जॉन स्नो डेनेरिस से कहता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ और वो नाइट किंग की तरफ भागता है, लेकिन मुर्दे उसे लेकर पानी में गिर जाते हैं और नाइट किंग डेनेरिस के ड्रैगन पर भाला मारने ही वाला होता है। पर तभी डेनेरिस ड्रैगन को लेकर यहाँ से उड़ जाती है और नाइट किंग के भाले से उसका ड्रैगन बच जाता है। और फिर डेनेरिस ऊपर से जॉन स्नो और ड्रैगन को देखते हुए यहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब जॉन स्नो भी मर चुका है। इसके बाद नाइट किंग भी अपने घोड़े पर बैठकर यहाँ से चला जाता है और उसकी मुर्दों की सेना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। पर तभी जॉन स्नो पानी से बाहर आ जाता है और एक घोड़े को लेकर यहाँ से जल्दी ही भाग जाता है। और इधर हम देखते हैं कि ये लोग भी दीवार के दूसरी तरफ मुर्दे को लेकर आ जाते हैं और दीवार के ऊपर डेनेरिस अपने ड्रैगन को लेकर बहुत दुखी होती है क्योंकि ये ड्रैगन उसके बच्चे हैं और एक बच्चा अभी अभी नाइट किंग के हाथों मारा गया है। और फिर तभी ये देखती है कि जॉन स्नो जिंदा बचकर वापस आ गया है। और फिर थोड़ा ठीक होने के बाद जब डेनेरिस इसके पास आती है तो जॉन स्नो इससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, काश हम वहाँ गए ही ना होते। पर डेनेरिस कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ड्रैगन मेरे एक लौते बच्चे हैं, पर मेरा वहाँ जाना जरूरी था क्योंकि अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो कभी देख ही नहीं पाती। पर अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी और हम दोनों मिलकर नाइट किंग को मारेंगे और उसकी मुर्दों की सेना को खत्म करेंगे। और फिर जॉन स्नो भी डेनेरिस को अपनी रानी मान लेता है और हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। और इधर बर्फीले इलाके में हम देखते हैं कि मुर्दों की सेना बहुत बड़ी बड़ी चेनों को खींच रही होती है और जल्दी ही ये उनसे डेनेरिस के मरे हुए ड्रैगन को पानी से बाहर खींच लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद नाइट किंग ड्रैगन के पास आता है और उसे छूकर अपने जैसा एक व्हाइट वॉकर बना लेता है। मतलब अब डेनेरिस का ड्रैगन भी इसकी मुर्दों की सेना में शामिल हो चुका है। और इधर वेस्टरोस की राजधानी किंग्स लैंडिंग में हम देखते हैं कि डेनेरिस से पहले उसकी अनसलीर आर्मी और दोथरा की फौज भी किंग्स लैंडिंग आ जाती है क्योंकि इन्होंने सर्सी को व्हाइट वॉकर की सच्चाई दिखाने के लिए यहाँ पर बुलाया है। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि डेनेरिस भी अपने बड़े से ड्रैगन पर बैठकर यहाँ पर आ जाती है और नीचे उतरकर ड्रैगन सबसे पहले इनके ऊपर दहाड़ता है और फिर नीचे आ जाता है। इसके बाद डेनेरिस इन लोगों के बीच में आ जाती है और सर्सी इसे देखकर दंग रह जाती है। और फिर ये सर्सी के सामने ही व्हाइट वॉकर के एक मुर्दे को लाते हैं जो बॉक्स में से निकलते ही सर्सी की तरफ भागता है, पर ये चेन से बंधा हुआ था। और फिर हॉर्ड तलवार से इसके दो हिस्से कर देता है, पर ये फिर भी नहीं मरता। इसका हाथ काट देता है पर फिर भी चलता रहता है। और फिर जॉन स्नो आकर बताता है कि हम इन्हें जलाकर मार सकते हैं या फिर हम इसे ड्रैगन गिलास से भी मार सकते हैं। अगर हमने जल्दी ही इन्हें नहीं हराया तो हम सब भी मारे जाएंगे और हर इंसान मुर्दा बनकर व्हाइट वॉकर की सेना में शामिल हो जाएगा। डेनेरिस कहती है कि यकीन करना मुश्किल है पर ये सच है, इनकी एक पूरी फौज है जो किसी भी राजा की सेना से बहुत बड़ी है। सर्सी कहती है कि मुझे तुम्हारा समझौता मंजूर है, जब तक मुर्दों की सेना और व्हाइट वॉकर को खत्म नहीं कर दिया जाता वही असली दुश्मन है। हम दोनों आपस में एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और मैं मुर्दों की सेना से लड़ने के लिए अपनी सेना भी तुम्हारे साथ नॉर्थ में भेजूंगी। इस महायुद्ध में हम सब एक साथ हैं। और फिर हम देखते हैं कि डेनेरिस और जॉन स्नो ड्रैगन स्टोन से नॉर्थ की तरफ अपनी पूरी सेना को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और जल्दी ही ये लोग यहाँ से नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं। पर रास्ते में जाते हुए हम देखते हैं कि डेनेरिस और जॉन स्नो भी आपस में एक हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। और इधर नॉर्थ की बड़ी दीवार पर टॉमरेन और दीवार के पहरेदार देखते हैं कि यहाँ पर व्हाइट वॉकर और उनकी मुर्दों की सेना आ चुकी है जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जिन्हें देखकर ये सभी डर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि इनका राजा नाइट किंग ड्रैगन पर बैठकर आ जाता है और जल्दी ही वो अपने ड्रैगन से इस दीवार को तोड़ने लगता है क्योंकि ये ड्रैगन भी अब व्हाइट वॉकर बन चुका है जिसके मुंह से नीली आग निकलती है और इसकी मदद से नाइट किंग बड़ी सी दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। और आखिरकार ये बड़ी दीवार टूट ही जाती है और दीवार की दूसरी तरफ जाने का रास्ता खुल जाता है और फिर मुर्दों की सेना दीवार पार करके नॉर्थ की तरफ जाने लगती है। और कोई भी राजा इतनी बड़ी मुर्दों की सेना का सामना नहीं कर पाएगा और अब नाइट किंग के पास एक शक्तिशाली ड्रैगन भी है। क्या डेनेरिस और जॉन स्नो मिलकर इनका सामना कर पाएंगे या फिर मुर्दों की सेना पहले पूरे नॉर्थ को खत्म कर देगी और उसके बाद वेस्टरोस के सभी राज्यों को? इन सभी
सभी सवालों का जवाब हमें GOT 6 में मिलेगा, जो इस सीरीज का आखिरी पार्ट है और इसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल अलग करूंगा, जो YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए वीडियो को दबाकर लाइक करो, शेयर करो और सपोर्ट करो हमें, क्योंकि जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले पार्ट पर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या आपने GOT 4 नहीं देखा? अगर हाँ तो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, और अगले पार्ट के लिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला पार्ट जब भी आएगा जब इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपना फेवरेट मोमेंट लिखो कौन सा था और कमेंट बॉक्स को GOT 6 से भर दो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।